हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है सिटीजनशिप के साथ। तो सिटीजनशिप जो है, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का जो ये सिटीजनशिप एक्ट है, उसके अनुसार हम 5 तरीक़ों से, देयर आर द 5 वेज टू गेट द और एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय बर्थ की अगर हम बात करें, यानी जन्म से, अगर आप भारत में किसी भी जगह जन्म लेते हैं तो आप भारत के सिटीजन हैं। बाय डिसेंट यानी वंशगति परंपरा, जैसे कि मान लीजिए आपके दादा परदादा, उनसे आपके पिताजी आए, उनके पिताजी से आप आए, आपसे और कोई आएगा, तो ये जो वंशगति परंपरा है जिसको बाय डिसेंट कहा गया, ये चलता रहेगा। तो वंशगति परंपरा से भी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। फिर बोला गया है बाय रजिस्ट्रेशन। तो देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे विदेशी लोग जो पहले भारत के सिटीजन नहीं थे, उन्होंने भारत के सिटीजनशिप को एक्वायर किया। कैसे किया? बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा। आप पहले आपको भारत का जो सिटीजनशिप पाने का जो तरीका है, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा भारत सरकार के पास, और वहाँ से आपको भारत की सिटीजनशिप परमानेंटली दी जाएगी। उसके बाद है भाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आप बहुत दिनों से आप भारत में रह रहे हैं, बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, तो बहुत दिनों से रहने के बाद जो है किसी न किसी तरीके से आप जो है भारत के सिटीजन जो है बन जाते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। जो मतलब लोग थे जो पहले भारत में नहीं थे और भारत में आके भारत के नागरिक हो गए। फिर है बाय इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि भारत में जो है आप जब कोई स्टेट, मान लीजिए जैसे सिक्किम, जैसे 1975 में सिक्किम भारत के साथ शामिल हो गया और 1962 में गोवा भारत के साथ शामिल हो गया। तो पहले ये भारत के पार्ट नहीं थे, लेकिन ये बाद में बने। जैसे ही ये भारत के साथ अटैच हुए, गोवा और ये सिक्किम, तो क्या हुआ, सिटीजनशिप लॉस भी हो सकती है। ठीक है, तो देयर आर द 3 वेज टू लॉस द सिटीजनशिप। क्या है वो? रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। रिनाउंसिएशन का मतलब है त्याग। अब मान लीजिए आप अमेरिका चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, रहने लगते हैं, और आप भारत के सिटीजनशिप को छोड़ देते हैं, जिसको रिनाउंसिएशन कहा गया है। टर्मिनेशन का मतलब आप अपने सिटीजनशिप को अंत कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। फिर बोला गया है डिप्राइवेशन। आप किसी ऐसे काम में जड़ित हो जाते हैं जो आपके देश के लिए हानिकारक है, तो आपको आपका जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म कर दी जाती है, तो ये डिप्राइवेशन के अंतर्गत आता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आपके सिटीजनशिप लॉस हो जाते हैं। फिर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसको CAA कहा जाता है, का शॉर्ट में का कहा जाता है। तो भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2014 में, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग हमारे भारत में आए, किन किन देशों से आए और कौन लोग आए, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ थे, माइनॉरिटीज़ बोले तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। तो ये जो धर्म के लोग थे जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे, इनको बहुत सारी दिक्कतें थी, इनके ऊपर बहुत सारी ये हो रहे थे, जिसके कारण ये अपने देश को छोड़ के जहाँ के वो मूल निवासी थे, भारत में शरणार्थी के रूप में आए। तो भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2014 के पहले ये जो लोग आए थे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इनको सिटीजनशिप दिया है, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA का भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था सिटीजनशिप, भारत का पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिटीजनशिप पाने और सिटीजनशिप गंवाने और साथ ही साथ इसके जो करंट डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने जाना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।